तो चलिए आज हम सब पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इसके पहले फर्स्ट वीडियो में हम सब पढ़े थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी कि यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। हम सब फर्स्ट वीडियो में इसको पढ़ चुके थे, यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम सब पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है क्या, इंपरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की जो हिंदी होती है, यहाँ हम लिखना चाहेंगे आदेशात्मक। क्या होता है? आदेशात्मक, यानी कि आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस की जो हिंदी होगी वो होगी आदेशात्मक वाक्य। आइए हम सब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखना चाहिए इंपरेटिव सेंटेंस मुख्यतः, यानी टाइप्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जो उसके प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और नंबर एक यहाँ लिखेंगे एडवाइस हो, और दूसरा होता है ऑर्डर, और तीसरा होता है रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट। यानी देखा जाए एडवाइस, जो एडवाइस होता है, एडवाइस हिंदी होती है सलाह देना। जैसे मान लीजिए ओबे योर पेरेंट्स हो गया, ये वाक्य में क्या है, माता पिता क्या क्या मानना चाहिए, यानी कि वहाँ क्या है, सलाह देना। यानी कि एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह देना। और ऑर्डर मतलब होता है आदेश देना। जैसे गो, जैसे बोल सकते हैं हम गो, और बोल सकते हैं सिट डाउन। और ये क्या है, हम सब आदेश दे रहे हैं। यानी कि ऑर्डर मतलब क्या होता है, और आदेश देना होता है। यहाँ लिखा है रिक्वेस्ट मतलब होता है निवेदन करना। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, निवेदन करना। यानी कि अगर देखा जाए जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है मुख्यतः 3 प्रकार के, यानी कि एडवाइस की हम पढ़ा रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सापेक्ष में ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। यानी कि एडवाइस हो गया, एडवाइस मतलब सलाह देना। ये हो गया यहाँ ऑर्डर मतलब क्या होता है, आदेश देना। यहाँ लिखा है रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, निवेदन करना। आइए हम सबसे पहले एडवाइस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एडवाइस। तो नंबर 1 पढ़ेंगे हम एडवाइस। यहाँ लिखेंगे एडवाइस, ADVISE। एडवाइस मतलब सलाह देना, एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह देना। तो चलिए इसके कुछ रूल्स होते हैं एडवाइस के। आइए हम सब रूल्स के बारे में जानते हैं। तो रूल्स नंबर 1 यहाँ लिखेंगे, रूल्स नंबर 1, यानी जो इसका पहला रूल्स है एडवाइस का, और इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, यानी कहने का मतलब है कोई सेंटेंस है, यदि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो उसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं स्ट्रक्चर। यहाँ लिखेंगे हम स्ट्रक्चर मतलब यहाँ सूत्रांक होता, फार्मूला होता है, यानी कि हम किस प्रकार इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यानी कि एडवाइस में अगर देखा जाए, जो पहला रूल्स है इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, यानी कहने का मतलब ये है कोई सेंटेंस बोला गया है, उस सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट है उसका हम किस प्रकार पीवी बनाएंगे, यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर यहाँ हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट बाद क्या लिखेंगे, शुड बी मतलब इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। अभी हम अंत में पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शुड बी के बाद लिखेंगे मेन वर्ब, मतलब जो वर्ब होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हो, और आपकी इच्छा है तो बाय यू लिख सकते हैं, बाय यू। आइए हम सब एक एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए नेगेटिव है, यदि नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ शुड लगा देंगे, शुड और बी के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लिख देंगे। शुड बी के बीच में क्या लिखेंगे, हम नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। आइए हम सब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1
यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ लिख रहे हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे लेते हैं, यहाँ हम लिखना चाहेंगे ओबे ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, यानी कि माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। तो यहाँ लिखा है ओबे योर पेरेंट्स लिखा है। अब इसका हमको बनाना है पीवी, तो यहाँ हम लिखेंगे पीवी। पीवी मतलब होता है पैसिव वॉइस। पीवी मतलब क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। तो हम आइए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए इसमें देखिएगा इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट दिया है। अगर देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, ओबे योर पेरेंट्स दिया है। अगर देखा जाए यहाँ ओबे योर पेरेंट्स मतलब जो योर पेरेंट्स है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये सूत्रांश मतलब स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या लिखा है? योर पेरेंट्स लिखा है। तो यहाँ हम लिखेंगे योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। तो यहाँ लिख दिया योर पेरेंट्स। देखिए फार्मूला ये कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो, तो यहाँ हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट लिखा योर पेरेंट्स। उसके बाद कह रहा है शुड बी, तो यहाँ लगाएंगे भैया शुड बी। क्या लगाएंगे? शुड बी। ये हो गया शुड बी, यानी कि SHOULD लिखा है, यानी कि शुड बी, यानी कि मैंने लिखा योर पेरेंट्स शुड बी। अब देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, शुड बी हो गया। अब ये कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए वर्ब जो ओबे है, ओबे क्या है? आपका क्रिया है, मतलब मेन वर्ब है। ओबे का जो थर्ड फॉर्म होता है ओबेड होता है। क्या होता है? ओबेड। तो हम यहाँ लिखेंगे ओबेड। अब ये आपने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट शुड भी हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। लास्ट में कह रहा है बाय यू, अगर यदि आपकी इच्छा है तो हम बाय यू लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू, बाय यू, बाय यू। तो इस प्रकार ये क्या हुआ? इंपरेटिव सेंटेंस जो पहला रूल्स था, यदि बोर्ड के पेपर में आ जाए ओबे योर पेरेंट्स, तो ओबे योर पेरेंट्स यहाँ लेट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर लेट का प्रयोग कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है। यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो वहां लगाएंगे शुड बी। इसका प्रयोग करेंगे, शुड बी का प्रयोग करेंगे। तो जैसे यानी कि योर पेरेंट्स लिखा है, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू। ये हो गया। आइए हम सभी एग्जांपल और लिखते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे एग्जांपल जैसे लिख रहे हैं डू नॉट beat, do not beat the child, do not beat the child, child। जब लिखा है यानी कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, या लिखा डू नॉट बीट द चाइल्ड, इसका हम पीवी बनाएंगे। तो देखिए भैया वहां नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ शुड भी लिखा, सॉरी यहाँ लिखा था चाइल्ड। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट मतलब द चाइल्ड। यहाँ लिखेंगे द चाइल्ड शुड, द चाइल्ड शुड। अब यहाँ लिखा है क्या? नॉट लिखा है, तो शुड बी के बीच में हम क्या लगा देंगे? नॉट बी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटेन हो, और लास्ट में लिख दीजिए बाय यू। ये हो गया आपका पीवी। ये हो गया पीवी मतलब पैसिव वॉइस। ये आपका एक्टिव वॉइस है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है? डू नॉट बीट द चाइल्ड हो गया, तो डू नॉट बीट द चाइल्ड, इसका हम पीवी बनाएंगे। क्या बनेंगे? द चाइल्ड शुड नॉट बी बीटेन बाय यू। इस प्रकार ये जो था एडवाइस था। एडवाइस में अगर देखा जाए ये पहला रूल्स है। ये क्या है आपका? पहला रूल्स है। आइए हम सब और इसका दूसरा रूल्स पढ़ते हैं। एडवाइस में पहला रूल्स हो गया था, अब हम सब दूसरा रूल्स पढ़ेंगे। दूसरा रूल्स यानी कि रूल नंबर 2, यहाँ लिखेंगे रूल्स नंबर 2। तो रूल्स नंबर 2 में अगर देखा जाए वेरी सिंपल है। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन। यदि एडवाइस में यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? यहाँ सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर इसका लिखेंगे रूल्स नंबर 2 का। यदि कोई सेंटेंस बोला गया, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम डायरेक्ट प्रयोग करेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर
एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू यानी डॉट डॉट, यानी कि हम डायरेक्ट यही प्रयोग करेंगे। इस नियम ये कह रहा है इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, यानी कि सेंटेंस में, सेंटेंस अगर कोई बोला जाए उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम डायरेक्ट प्रयोग करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू ना। आइए हम सब एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको। यहाँ एज कर रहे हैं, एज में जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी, यानी जीवन में क्या होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। ये तो यहाँ क्या लिखा है, बी हैप्पी लिखा है, यानी कि ये सलाह दे रहा है। अगर यदि सलाह दे रहा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज टू, यहाँ हम इसका पीवी बनाएंगे, पीवी पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी हो गया। इस प्रकार इसका क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन गया। ये वेरी सिंपल होता है, यानी सेंटेंस में आपको पहचान लेना कि ऑब्जेक्ट है, यदि ऑब्जेक्ट है तो शुड भी करेंगे, अगर नेगेटिव है शुड भी के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, बी हैप्पी, तो डायरेक्ट ये लगा देंगे यू आर एडवाइज्ड टू बी हैप्पी। आइए हम सभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो जीवन में सफलता मिलेगी। ये भी एक प्रकार से देखा जाए सलाह है, अगर सलाह है तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम इसको लिखेंगे पीवी, तो पीवी में इसको हम लिख सकते हैं यू आर, यहाँ लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ये हो गया वर्क हार्ड। यानी कि अगर इसका पीवी देखा जाए वर्क हार्ड का तो लिख सकते हैं यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। अब देखा जाए इंपरेटिव सेंटेंस जो एडवाइस होता है, एडवाइस के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम ये हो गया इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, अगर आप ऑब्जेक्ट दिया है तो हम शुड भी का प्रयोग करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम लिख सकते हैं का यू आर एडवाइज टू, जो भी सेंटेंस हो इसी टू के आगे हम लिख देंगे, आपका पीवी बन जाएगा। इस प्रकार ये क्या हुआ, एडवाइस, ये पहला नियम आपका समाप्त हुआ। आइए हम सब ऑर्डर पढ़ते हैं, मतलब नियम नंबर 2। और ऑर्डर में हम सब पढ़ेंगे ऑर्डर। यहाँ क्या लिखा है ऑर्डर, यानी कि रूल्स नंबर 2, यानी कि ऑर्डर आदेश देना। तो आदेश देना रूल्स नंबर 1 हम पढ़ेंगे। ऑर्डर मतलब क्या होता है, आदेश देना। तो इसका जो नियम होता है रूल्स नंबर 1, तो यहाँ पहले हम लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, इज गिवन, इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन कहने मतलब कोई सेंटेंस यदि बोला जाए उसमें ऑब्जेक्ट है, यदि ऑब्जेक्ट है तो उसका स्ट्रक्चर देखिएगा, ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, लेट लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, बी के बाद जो मेन वर्ब होता है उसका हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ बाई यू, बाई यू। आइए हम सब एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं एग्जांपल नंबर 1, आए जो, आए जो, जैसे लिख दे रहे हैं द विंडो, द विंडो, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं ओपन, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, यानी ओपन द विंडो एट वंस, एट वंस। अब ये है, अब इसका देखिएगा पीवी हम बनाना चाहिए, पीवी, पीवी देखिए ओपन द विंडो एट वंस। अब इसमें रूल्स नंबर 1 ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज गिवन, यानी कहने मतलब सेंटेंस बोला गया है वह आदेशात्मक है, यदि आदेशात्मक है तो वहां पर हम लगाएंगे लेट, वहां लगाएंगे लेट। अब देखिए यहाँ क्या है, ओपन द विंडो है, तो ये देखा जाए तो द विंडो क्या है, आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है, अगर यदि ऑब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे लेट। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट, हमने लिखा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे द विंडो, द विंडो, यहाँ लिखेंगे द विंडो, लेट लिखे ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी है, बेटा यहाँ लगा देंगे क्या, बी हो गया। उसके बाद कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ ओपन है, ओपन का अगर थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहाँ हो जाएगा ओपन, यहाँ हो जाएगा ओपन बाय यू,
बाई यू, अतिरिक्त बचा है एट वंस, यहाँ हम लिख देंगे एट वंस, एट वंस। ये हो गया। इस प्रकार का क्या हुआ कि इसका पैसिव वॉइस बन गया। ये रूल्स नंबर 1 है, ये रूल्स नंबर 1 है। अब ऑर्डर में रूल्स नंबर 2 देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा रूल्स नंबर 2, रूल्स नंबर 2 यहाँ लिखेंगे रूल्स नंबर 2। तो रूल्स नंबर 2 में लिखेंगे यहाँ नियम नंबर 2 में इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, नॉट गिवन कहने का मतलब है कोई सेंटेंस बोला जाए उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा, जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वह बनेगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू के माध्यम से हम सब उसका क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। आइए जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 1 जैसे बोल दीजिए गो, गो मतलब यहाँ चले जाइए, लेट्स गो, गो मतलब जाइए, कहने मतलब ये है कि आदेश दे रहा है। यदि आदेश दे रहा है तो इसका जो पीवी बनाएंगे हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यू आर ऑर्डर्ड टू। इस प्रकार से क्या हुआ, पीवी हो गया। पीवी मतलब पैसिव वॉइस। जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं, यहाँ लिखेंगे सिट डाउन यानी कि बैठ जाओ, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, तो सिट डाउन का मतलब बैठ जाओ। इसका देखिए अगर देखा जाए सेंटेंस में क्या है, आदेश दे रहा है। जब आदेश दे रहा है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लिखेंगे क्या, यू आर ऑर्डर्ड टू, यहाँ हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। इस प्रकार इसका पैसिव वॉइस बन गया। सिट डाउन का पैसिव वॉइस होगा क्या, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। तो इस प्रकार क्या होगा, एडवाइस समाप्त होगा, ऑर्डर। आइए हम सब पढ़ते हैं रिक्वेस्ट को। चलिए हम सब रिक्वेस्ट यहाँ लिखेंगे रूल्स नंबर 3 और नियम नंबर 3 टाइप्स ऑफ 3 में लिखेंगे। यहाँ लिखा है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, निवेदन करना। मतलब रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, निवेदन करना। जैसे हाथ जोड़ के प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक बुक को दीजिए। तो जैसे रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, निवेदन करना होता है। तो जो इसका रूल्स होता है, रूल्स नंबर 1 इसमें लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन और इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन यानी कहने का मतलब है कोई सेंटेंस है, यदि उसमें ऑब्जेक्ट है तो, अथवा यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, इसका स्ट्रक्चर यहाँ लिख दे रहे हैं, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, तो हम यहाँ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। कहने का मतलब ये है अगर कोई सेंटेंस बोला जाए यदि उसमें ऑब्जेक्ट है, यदि ऑब्जेक्ट है तो, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे आइए हम सब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 जैसे ले रहे हैं, प्लीज, यहाँ लिख रहे हैं प्लीज हेल्प मी। अब इसका बनाना है क्या, पीवी बनाना है। पीवी मतलब यहाँ होता है क्या, पैसिव वॉइस। अब देखिए यहाँ प्लीज हेल्प मी, अब देखिए यहाँ क्या है, निवेदन कर रहा है, कृपया क्या करिए, मेरी सहायता करिए। तो जब इसका हम पीवी बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लिखेंगे यहाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद प्लीज हट जाएगा तो हम लिखेंगे क्या, हेल्प मी। इस प्रकार ये क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस बनता है। कहने का मतलब है कोई भी सेंटेंस बोला जाए उस सेंटेंस में क्या होता है, यदि प्लीज है उसका पीवी बनाना है तो बिना सोचे आप तुरंत लगा दीजिए क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू।
अगर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिए, उसके बाद जो भी एग्जांपल है प्लीज के आगे वाला सेंटेंस मतलब वाक्य है, वहां क्या लिखेंगे, प्लीज को हटाकर हेल्प मी लगा देंगे। जैसे यहाँ क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, जैसे एग्जांपल और लिख रहे हैं, जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं प्लीज, और एग्जांपल नंबर 2 यहाँ लिखेंगे प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी अ बुक हो गया। अब देखिए क्या, कृपया मुझे एक बुक दीजिए, तो निवेदन कर रहा है, यदि निवेदन कर रहा है तो इसका जो हम पीवी बनाएंगे, तो पीवी बनाएंगे क्या, इसी प्लीज को हटाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक। इस प्रकार ये क्या हुआ, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस था पैसिव वॉइस बनाना, ये एडवाइस हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, तो इस प्रकार इसका पैसिव वॉइस बनता है। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो समाप्त हो गया। देखिए मेथड देना हमारा काम है और पढ़ना आपको है। पढ़ने के लिए आपके पास साहस और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जैसे कहा गया है, यानी कि साहस, यदि विद्यार्थियों के पास साहस और दृढ़ निश्चय है तो वह हमेशा जीवन में आगे बढ़ेगा। जैसे कहा गया है, यानी करेज एंड परसेवरेंस हैव अ मैजिकल टलिस्मैन, यानी कि विद्यार्थियों के अंदर साहस और दृढ़ निश्चय है, साहस और दृढ़ निश्चय, क्योंकि साहस और दृढ़ निश्चय क्या है, मैजिकल टलिस्मैन, यानी कि करेज एंड परसेवरेंस हैव अ मैजिकल टलिस्मैन, यानी कि साहस और दृढ़ निश्चय क्या है, एक जादुई ताबीज होता है। ऑब्स्टैकल्स डिफिकल्टीज एंड वानिश इनटू एयर, यानी कहने का मतलब यह है कि आपके पास और दृढ़ निश्चय यानी साहस और दृढ़ निश्चय है, तो इसके आगे क्या होता है, जितनी भी बाधाएं होती हैं उड़ा चूक हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थिनां पंचो लक्षणम, उसके साथ में ये 2 लक्षण होना चाहिए, साहस और दृढ़ निश्चय। क्योंकि आपके माँ बाप क्या है, एक सपना देखे हैं, उस सपने को साकार करना आपका क्या है, परम कर्तव्य बनता है। तो यानी कि मैटर देना हमारा काम है, पढ़ना आपका काम है, और पढ़ करके बोर्ड के पेपर में आप लोग क्या करिए, टॉप करिए। इसी के साथ ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या हुआ, समाप्त हुआ। धन्यवाद।